नमस्कार, मैं सुमन मल्होत्रा और आप देख रहे हैं बेटर लाइफ योगा। जैसे कि हम सबको पता है माहौल कैसा चल रहा है कोविड का, और बुरी हालत हो रही है हर जगह, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो अपना ध्यान रखने के लिए आप जब अपने घर में हैं तो आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। और स्वस्थ रखने के लिए मैं थोड़े से टिप्स लाई हूँ। मैंने थोड़ी रिसर्चेस भी करी हैं, देखी हैं, पढ़ी हैं बहुत सारी, और बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसी बहुत सी चीज़ें बताई हैं जिनसे उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप सबको भी ये वीडियो आपको हेल्प करे, और अगर अपने घर पे सुरक्षित हैं और सही हैं तो आप इन सब चीज़ों को आगे कर सकते हैं। और अगर आप कोविड से रिकवर हो गए हैं उसके बाद भी ये सब चीज़ें हमें पूरी लाइफ में हमें करनी चाहिए, जिससे कि आपको आगे जाके अपनी हेल्थ अच्छी बना सके। कोविड के अलावा हम और भी बहुत सारी चीज़ों से लड़ सकेंगे। यस, तो अब मैं आपको बताती हूँ सबसे पहली चीज़ जो हमें इम्यूनिटी बूस्ट करना। सबसे बड़ी चीज़ इम्यूनिटी ही है हर एक डिसीज़ में, चाहे छोटी से छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी हो। उसके लिए हमें एक इम्यूनिटी ही सबसे बड़ी चीज़ है। दो टाइप की इम्यूनिटीज़ जो हमारे ऑलरेडी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, और एक वो जो हम खुद एक्वायर करेंगे अपने इन्वायरमेंट से, अपने खान पान से, अपने रहने से, उन सब चीज़ों से। तो सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास स्लीप, आपकी नींद। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो पूरी होनी चाहिए। आपकी नींद पूरी है तो आप अपनी बॉडी को अच्छे से स्टेबलाइज कर सकते हैं। आपका इम्यून सिस्टम सबसे बेटर चलेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे ज़रूरी चीज़ है। डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही अच्छा है, आपका पेट बिल्कुल सही रहता है, आप सही टाइम पे फ्रेश हो रहे हैं और हर चीज़ हो रही है, तो इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी बनी रहेगी। आत्मशक्ति जिसे बोला जाता है। तो अपनी नींद को अच्छे से पूरी रखें। अपनी नींद पे कभी भी ये नहीं कि हमने 2 घंटे सो लिए, चलो अब ठीक है इतना बहुत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रात को हम सोचते हैं रात को लेट सो रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो पा रही है, तो अपनी नींद को, रात की नींद इम्पॉर्टेंटली ज़रूरी है जो आपको पूरी करनी है। रात की नींद रात की होती है, दोपहर में नींद पूरी कर लें रात वाली, दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर दैट। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, वो है स्ट्रेस। जो स्ट्रेस है वो जो है उसे तो आपको कम करना ही है। बहुत लोग बोलते हैं हम कोशिश कर रहे हैं अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, बट वो हम नहीं कर पाते हैं। बट ये हमारे हाथ में बात भी नहीं होती है कि हम स्ट्रेस को खुद कम कर सकें या कुछ। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए भी हमें सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है प्राणायाम और योगा वगैरह जो हमें करनी चाहिए। मैं आपको इस वीडियो के अंदर ही योगा और प्राणायाम के बारे में बताऊँगी। कौन कौन सी प्राणायाम, कौन कौन सी योगा है जिससे अपने स्ट्रेस को, अपनी इम्यूनिटी को आप बूस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास स्टीम। सबसे पहली चीज़ है कि स्टीम, कोई भी वायरस हो या कोई भी बैक्टीरिया हो, कोई भी आपकी थ्रोट की बीमारी है, शॉर्ट थ्रोट है, वट एवर इट इज़, और रनिंग नोज, कोल्ड, हम सब के लिए सबसे पहली चीज़ हम जो नेचुरोपैथी में दिए जाती है वो है स्टीम। स्टीम भी हम पानी में बहुत सी चीज़ें मिलाएंगे तब जाके वो आपको असर करना शुरू करेगा। कोविड में नीम के पत्ते हैं, आपकी विटामिन ई की टैबलेट्स बोला जाता है, ग्रीन कलर की टैबलेट्स आती हैं, वो डाल सकते हैं। और आपके साथ साथ नीम के पत्ते और जिंजर को अच्छे से कद्दूकस कर लें और अच्छे से पीस लें, पेस्ट बना लें और वो डाल दें पानी के अंदर, अच्छे से स्टीम ली जाए। 15 मिनट मिनिमम लेनी चाहिए। एक दिन में 4 से 5 बार स्टीम लें कोविड पेशेंट के लिए। रेदर देन 4 to 5 इज मिनिमम, यू कैन टेक अबाउट 6 to 7 टाइम्स मोर ऑल्सो। नेक्स्ट हम अगर हाइड्रोथेरेपी भी दिया तो स्टीम इनहेलेशन ही दिया जाता है। नेक्स्ट हमें पता आता है मास्क। जो लोग मास्क पहन रहे हैं, मास्क हमेशा मैंने बहुत लोगों को देखा है कि मास्क उनका हमेशा यहाँ होता है। डोंट वियर द मास्क टिल योर माउथ, यू हैव टू कवर योर नोज ऑल्सो। नोज़ को भी कवर करना बहुत ज़रूरी है। जो सांस ले रहे हैं सिर्फ एक मुंह से नहीं, हम अपनी नाक से भी सांस लेते हैं। हमारे एयर पार्टिकल्स जो है वो नाक से भी बाहर निकलते हैं, तो इसलिए यहाँ तक आपका मास्क पूरा कवर होना चाहिए। बहुत लोगों को मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है कि मास्क पे ऐसे आगे टच करके नीचे कर रहे हैं, ऐसे करके ऊपर लेके जा रहे हैं। नहीं, हमेशा अगर आपको मास्क नीचे करना है या ऊपर करना है, डोंट टच ऑन द फ्रंट ऑफ योर मास्क। ऑलवेज यूज़ दैट साइड स्ट्रिप, और जो भी उस पर इलास्टिक या कुछ भी है उसको ऐसे करके उतारा जाए और उसको फिर दोबारा पहना जाए। डोंट टच योर हैंड्स इन द फ्रंट ऑफ योर मास्क। नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्रिंक दी प्लेंटी ऑफ वाटर। जितना हो सकता है हम पानी पिए, नॉर्मल पानी पिए। गर्मी का मौसम है, बट प्लीज़ अवॉइड द ड्रिंक ऑफ द कोल्ड वाटर। डोंट ड्रिंक दी रेफ्रिजरेटर वाटर। पानी ठंडा ना पिए, जो हो सके नॉर्मल पानी पिए, ताज़ा पानी लिए, आरओ का, टैप का, जिससे भी आप अपना रिसोर्सेज आपके घर में है वहाँ से आप ताज़ा पानी ही पिए। हो सकता है तो बॉयल ना करके कोसा कोसा जो ल्यूक वार्म वाटर होता है आप वो पीना शुरू करें।
कोई नुकसानदायक नहीं है, कुछ नहीं है, आपकी थ्रोट को और आराम मिलता है। ठंडे पानी से और ज़्यादा प्यास लगने लगती है और हमारी जो प्यास है वो बुझती नहीं है। तो ताज़े पानी से ही हमारी प्यास बुझती है, तो कोशिश करें कि आप ताज़ा पानी ही पिए। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है कि ऑयली नहीं खाना है डाइट में, ज़्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए, ज़्यादा फैटी नहीं खाना चाहिए, जितना भी हो सके स्पाइसी कम खाएं, अच्छा खाना खाएं, और साथ साथ हो सके तो जो हम सात्विक फूड जिसे बोला जाता है, सात्विक खाना, वो खाएं। कम मिर्चों वाला, कम ऑयली होना चाहिए, और वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कोविड की टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्ट करने में सब चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी। इन सब का ध्यान रखा जाए कि जंक फूड यू शुड बी अवॉइड, कि हाँ कभी कभी चलता है, बट डोंट ईट डेली। योर जंक फूड इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। नेक्स्ट इज़ दैट फर्स्ट कि रोज़ की रोज़ एक कटोरी भर के दही ज़रूर लें। उसके अंदर जो लैक्टोबैसिलस है और वो सब चीज़ें जो बैक्टीरियाज है उसके अंदर जो प्रेजेंट होता है, ईस्ट जो प्रेजेंट होता है, सब चीज़ों को वो हेल्प करती है। इडली में ईस्ट होता है, तो ये सब चीज़ें आपकी बहुत हेल्प करेंगी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप कभी भी एक कटोरी दही तो लेनी ही लेनी है, और ध्यान रखिए कि आप कभी भी जंक फूड और ये वाली सब चीज़ों को अवॉइड करें जितना हो सकता है। 15 दिन में एक बार चलती है, एक हफ्ते में एक बार चलती हैं, बट नॉट डेली। मैंने बहुत लोगों को बोला है हम तो यही खा रहे हैं। आप बाहर हॉस्टल में हैं तो आप एक दही तो लेके आ ही सकते हैं, अमूल का पैकेट, आप वो तो खा ही सकते हैं अगर हॉस्टल में आप हैं। सलाद खाएं, जितना हो सकता है सलाद खाएं, जितना हो सकता है उतनी कम रोटी कर दें, चाहे 3 की जगह 2 रोटी खाएं, 4 की जगह 3 रोटी खाएं, बट हाँ आपको सलाद एक टाइम पहले, मतलब थोड़ी देर पहले, खाना खाने से पहले ज़रूर खाएं। नेक्स्ट आता है हीलियोथेरेपी जिसे बोला जाता है, सन बाथ। सन बाथ लें, अगर सन बाथ ले सकते हैं, सन एक्सपोज करें अपनी बॉडी को सन पे एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए, इन मॉर्निंग एंड इन इवनिंग टाइम। आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह की धूप अच्छी होती है, आप धूप ज़रूर लें। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है वो है सन। उसी के थ्रू ही आप, क्योंकि हम नॉन वेज नहीं खाते इतना, बहुत लोग हैं जो वेजिटेरियन है मेरे जैसे ही, तो ऑलवेज टेक दी सन रेज इन योर बॉडी एंड इट इज़ टू कंपल्सरी फॉर इट। सो मैं आपको अब थोड़े से प्राणायाम और साथ साथ आपको एक दो योगा आसनास हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। आप वो आसनास मैं करके दिखाती हूँ इस वीडियो में ही, वो आप ज़रूर घर पे ट्राई करें, और 15 मिनट ज़रूर अपनी बॉडी के लिए। एक्सरसाइज इज़ मस्ट, जो चाहिए ही 15 मिनट दें जिससे आप एक्सरसाइज कर सकें। एक्सरसाइज करेंगे तो ही हमारी लंग की कैपेसिटी बहुत अच्छी रहेगी, स्पेशली प्राणायाम्स। अब हम बढ़ते हैं प्राणायाम्स की ओर। तो प्राणायाम्स करते हुए हमें ध्यान रखना है कि हमेशा जब भी हम ब्रीथिंग कर रहे हैं, अपनी ब्रीथिंग के ऊपर ही ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप ब्रीथ कर रहे हैं और आवाज़ आ रही है ऐसे आवाज़ नहीं आनी चाहिए आपको। जब भी आप अलोम विलोम जैसे है और आपका नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है, तो उसमें आपको जो सांस लेनी है उसमें आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ज़रूर ध्यान रखना है हमें। अब आवाज़ नहीं आएगी तो आप धीरे धीरे इनहेल और एक्सहेल कर पाएंगे। तो सबसे पहले अब हम बढ़ते हैं, वो है आपका कपालभाति। कपालभाति के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम बढ़ते हैं कपालभाति की ओर। कपालभाति में क्या होता है, कपालभाति में एक चीज़ एक्टिव होती है और एक चीज़ पैसिव होती है। तो हमें ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का कि आपको पता ही नहीं लग रहा कि आपने लिया है, वो एक्टिव होता है, और पैसिव होता है आपको पता लग रहा है कि आपने वो चीज़ ली गई है। तो देखो हम कैसे करते हैं कपालभाति। कपालभाति करते हुए हमें अपने नाक की जो है, नाक की ओर ही हमें ध्यान देना है, पेट की तरफ कोई ध्यान नहीं देना है कि हमारा पेट अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है। तो कपालभाति जो है आपको बहुत ही बेनिफिशियल है हमारी बॉडी के लिए और बहुत ही अच्छा है। तो ध्यान देंगे हम कपालभाति के लिए कैसे करेंगे। आराम से बैठ जाएंगे, अपने हाथ चिन्ह मुद्रा में रखेंगे। चिन्ह मुद्रा आपकी जो थंब है और एक आपकी जो इंडेक्स फिंगर है उसको टच करेंगे, ऐसे अपनी लैप पे रख देंगे। आप आराम से सुखासना में बैठ जाएंगे और आंखें बंद करेंगे, आंखें खोल भी सकते हैं, आपकी मर्जी है। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और अपने पेट को आगे और पीछे करेंगे, बस अपनी नाक पे ही ध्यान देंगे, अपनी ब्रीथिंग पे ही ध्यान देंगे। डोंट सी योर स्टमक और योर अम्बिलिकस। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। इनहेल, तो
ऐसे आप स्ट्रोक्स कर सकते हो अराउंड, आप स्टार्ट करें 20 से 30 स्ट्रोक्स तक, फिर धीरे धीरे आप इंक्रीज़ करें एज़ पर योर एक्सपेक्टेशंस, एज़ पर योर लंग कैपेसिटी, एज़ पर योर बॉडी। तो ये बहुत ही अच्छा आसना है हमारे पास, जो हम बता रहे हैं कि एक्सेल एक्टिव होता है और इनहेल हमारा पैसिव होता है इसके अंदर। तो ये ध्यान रखना है आपको कि कपालभाति सबसे बेस्ट आसना है। बहुत लोग बोलते हैं हाँ कपालभाति कर लेंगे, ये कर लेंगे, बट एक तरीका होता है, एक टेक्निक होती है करने की, जिससे आपको एक बेनिफिशियल रिजल्ट मिलेगा जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं वो है भ्रामरी की ओर। भ्रामरी जो होता है आसना, ये प्राणायाम सॉरी, बहुत ही अच्छा प्राणायाम है जो आपके मेंटल रिलीज, एंजाइटी के लिए मेनली, और हमारे कोई हेडेक है, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही शांति देता है हमारी बॉडी को। तो भ्रामरी करने के लिए सबसे पहले इसके 2 वेरिएशंस होते हैं। या तो आप अपनी जो इंडेक्स फिंगर है उसको अपने इसमें ईयर के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं और इनहेल करेंगे डीपली, और म कारा का उच्चार किया जाता है यहाँ पे ऐसे। ये तो पहला वेरिएशन था। दूसरा वेरिएशन जो होता है, आप अपने ये दोनों जो के सेकेंड और थर्ड फिंगर, रिंग फिंगर एंड मिडिल फिंगर को आप अपनी आई पे रखेंगे, और जो आपकी इंडेक्स फिंगर है वो आईब्रो के ऊपर होगी। हम ऐसे रखेंगे और आपका थंब जो होगा वो क्लोज करेगा हमारे ईयर्स को। तो म कारा ही बोला जाता है। एक और होता है एंजाइटी वाले पेशेंट्स सोचते हैं कि बहुत ही अच्छा आराम मिलेगा। दूसरा ये बंदे क्या करते हैं, ये जो थंब है और यहाँ पे ऐसे अपने हाथ को जो है इस पे रखेंगे और फिर म कारा का उपचार किया जाता है। ये भी बहुत अच्छा है कि आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरे ब्रेन पे बहुत ज़्यादा जो प्रेशर है या कुछ एंजाइटी है या टेंशन है, स्ट्रेस है, वो कम हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपका भ्रामरी। फिर आते हैं भ्रस्तिका प्राणायाम। भ्रस्तिका में दोनों चीज़ एक्टिव की जाती हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि सबसे मेनली आसन है लंग कैपेसिटी के लिए, सॉरी प्राणायाम, अगेन एंड अगेन आई एम सीइंग द आसना, प्राणायाम, कि हम इनहेल करते हैं, अपने दोनों हाथों को इनहेल करके दोनों हाथों को एक्सटेंड किया जाता है ऊपर, और फिर नीचे एक्सेल करते हो, नीचे लेके आते हैं फोर्सफुली। ओके, तो ये भस्त्रिका प्राणायाम में भी बहुत ही बेनिफिशियल प्राणायाम है आप सबके लिए। फोर्थ प्राणायाम की ओर चलते हैं, वो है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। नाड़ी शुद्धि के लिए हम पहले ये जो आपका थंब है उन दोनों फिंगर्स को ऐसे एक्सर्ट करके ऐसे करेंगे। पहले हम जो थंब होएगा वो राइट नॉस्ट्रिल के लिए यूज़ होता है, और जो रिंग फिंगर होती है वो लेफ्ट नॉस्ट्रिल के लिए यूज़ की जाती है। तो हम जो इनहेल करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट से, और फिर जब इनहेल कर लेंगे तो फिर दोनों नॉस्ट्रिल्स को फॉर अ सेकेंड और फॉर अ 20 seconds we will close both the nostrils and then exhale from the right. तो नाड़ी शुद्ध प्राणायाम is a balancing प्राणायाम। तो start, तो इसका जो एक राउंड ख़त्म होता है जब हम इनहेल कर लेते हैं अपना लेफ़्ट से, और फिर एक्सेल करते हैं राइट से, और फिर इनहेल करते हैं यहाँ से राइट से ही, और फिर बंद करके फिर लेफ़्ट से एक्सेल करते हैं, जब जाके एक राउंड पूरा होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ऐसे 4 to 5 राउंड्स कर सकते हैं, तो आप इसे ज़रूर करें नाड़ी शुद्धि प्राणायाम को भी। ये भी बहुत ही अच्छा आसना होता है कि प्राणायाम होता है जो आपकी बहुत मदद करेगा आपकी बॉडी में, आपको इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, लंग कैपेसिटी इंक्रीज़ करने के लिए, ऑक्सीजन को अच्छे से अपने इनहेल करने के लिए। और क्योंकि ऑक्सीजन ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम देख रहे हैं आज की डेट में जो हो रही है, तो लंग कैपेसिटी को हमें इंक्रीज़ करना है, जिसकी वजह से ही हम जो है इस कोविड-19 या कोविड से हम बच सकते हैं। तो इन सब का ज़रूर ध्यान रखें। फिर अब हम बढ़ते हैं आसनास की ओर। तो आसनास में
अब हम आसनास की ओर बढ़ते हैं। वो है आपके पास आसनास। तो हम स्टैंडिंग आसनास की ओर बढ़ेंगे। स्टैंडिंग आसना से पहले हम करेंगे कटी चक्र आसना। कटी चक्र आसना के लिए हम दोनों हाथों को साइड में लेके जाएंगे और जो आपका राइट वाला हैंड है लेफ्ट वाले शोल्डर पे रखेंगे और लेफ्ट वाला हैंड पीछे एनसर्कल होगा। जहाँ पे आपका हाथ है वहां वाली साइड मुड़ जाएंगे, टर्न करेंगे अपनी बॉडी को। इनहेल करते हुए टर्न करना है और एक्सहेल करते हुए सेंटर में आना है। मोर एक्सहेल, दोनों हाथों को साइड में रखेंगे, उसके अपोजिट साइड करेंगे। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का ध्यान रखना है। दूसरी हमारे पास ब्रीथिंग एक्सरसाइज आती है जिससे आपकी लंग कैपेसिटी बहुत ही अच्छी हो जाती है। वो है आपके पास दूसरी एक्सरसाइज। दोनों हाथों को सामने रखना है, इनहेल करना है, तो जो अभी हमने ब्रीथिंग एक्सरसाइज करी है ऐसी वाली, ये वाली एक्सरसाइज बहुत ही बेनिफिशियल है और बहुत सक्सेसफुल रेट है इसके। जो अभी तक मैंने बहुत लोगों को करवाई है, बहुत लोगों ने करी भी है। और अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो इन योगा वगैरह में और अगर आप अच्छे से इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, टेक्निक्स अच्छे से ले रहे हैं, प्रॉपरली कर रहे हैं, तो इट विल बी बेनिफिशियल। ये आपकी बॉडी को अच्छा और बेनिफिशियल बनाएगा और आपकी बॉडी को अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो अब हम बढ़ते हैं कि जो सुपाइन सीरीज में आसनास होते हैं हम उसकी ओर बढ़ते हैं। सुपाइन सीरीज के लिए सीधे लेट जाएंगे, अब हम पहले, क्योंकि हमारा पेट भी सही रहना चाहिए तो उसके लिए पवन मुक्त आसना भी होता है सबसे अच्छा। पवन मुक्त आसना जो है, दोनों पैरों को इनहेल करते हुए 90 डिग्री पे लेके आएंगे, मोड़ेंगे, दोनों हाथों से पकड़ेंगे अपने दोनों पैरों को और एक्सहेल करते हुए पहला आसना हमारे पास सुपाइन में पवन मुक्त आसना था। दूसरे आसना की ओर बढ़ते हैं, वो है आपका सेतुबंध आसना। सेतुबंध आसना के लिए दोनों पैरों को मोड़ेंगे, अपनी हील्स को पकड़ेंगे और अपने ट्रंक को इनहेल करते हुए ऊपर उठाएंगे। आप इससे भी ज्यादा उठा सकते हैं अगर आपकी कैपेसिटी है तो। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे मत्स्येंद्र आसना की ओर। मत्स्य आसना की ओर। मत्स्य आसना में क्या करना है, हमें पहले बैठ जाना है। बैठ के हमें वज्रासन में बैठना है। धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को दूर करना है, अपने बटेक्स को नीचे रखना है ग्राउंड पे। फिर धीरे धीरे अपनी हाथों की हेल्प लेके, एल्बोज की हेल्प लेके पीछे जाना है और अपने वर्टेक्स को टच करना है। और अपने हाथों को आप यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, जहाँ आपको कंफर्ट फील हो। और एक्सहेल करते हुए सांस छोड़ते हुए ऊपर आ, और फिर लेट जाना है। लेट के अब हम पहले फिर उल्टे प्रोन सीरीज में आसनास करेंगे। अपने राइट हैंड को ऊपर करेंगे, लेफ्ट लेग को मोड़ेंगे, राइट पे रखेंगे, मुड़ जाएंगे। सबसे अच्छा आसना जो हमारे पास है शलभ आसना है। शलभ आसना के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम स्थिति में आएंगे, अपने दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे, दोनों हाथों को साइड में रखेंगे और
दोनों हाथों को नीचे मुट्ठी बनाएंगे और अपने दोनों थाइस के नीचे रखें। एक पैर करके उठा सकते हैं। एक्सेल, इनहेल करते हुए दूसरा पैर, एक्सेल। अब हम दोनों पैरों को उठाएंगे, एक्सेल। नेक्स्ट आसना हमारे पास है भुजंग आसना। भुजंग आसना के लिए दोनों हाथों को साइड में रखना है। फिर शशांक आसन करते हुए हमें सांस भरते हुए ऊपर आना है। बैठ जाएंगे अब हम। तो ये सारे आसन हमने भी करे हैं, वो है सुपाइन सीरीज में, प्रोन में। तो ये आसनास बहुत हेल्प करेंगे, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा तो आपकी पूरी बॉडी सही रहेगी। तो ध्यान रखें आप फाइबर खाएं जितना हो सकता है। फाइबर मतलब स्पिनच है, आपके साग है और फ्रूट्स है। सबसे ज़्यादा फाइबर एप्पल है इसमें होता है। तो ध्यान रखिए फ्रूट्स और सलाद पे तो अच्छे से खाएं रट के। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, कितनी बातें हैं जो सब बोल रहे हैं, ये सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। अगर ये सब चीज़ें हम ध्यान देंगे, हाइजीन तो देना ही देना है। और थोड़ी थोड़ी देर में कोई आ रहा है या जा रहा है घर से, या आप घर पे हैं, आप कहीं से आए हैं, तो हमेशा हाथ धोने हैं और मास्क को चेंज करते रहें, उसे धोते रहें। मास्क हमेशा साफ हो, फटा हुआ ना हो, ये ज़रूर ध्यान रखना है, और चारों तरफ से ढका हुआ हो। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो होप्स हो कि आप सबको कोविड से आप सब बच सके। मैं भी हूँ उसमें से। वैसे होम, अगर आप घर पे हैं तो घर पे ही रहें, बहुत ज़रूरी है तो ही घर से बाहर निकलें। और भी बहुत आसनास हैं जो हम कर सकते हैं, पर आप अगर डेली ये आसनास भी करेंगे तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा आप सबके लिए। कोई भी आपको दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, या फिर आप इस वीडियो में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आप कुछ और नया चाहते हैं मेरे से कि मैं कुछ और डालूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट करें मेरे कमेंट बॉक्स पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।